ऑल डोरमेंट कैपिलरीज ओपन अप। ठीक है जी, डोरमेंट कैपिलरीज वो हैं जो कैपिलरीज सोई हुई हैं, जो अभी इतना फंक्शन नहीं कर रही होती रेस्टिंग कंडीशन में ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। वो जो डोरमेंट कैपिलरीज हैं, जो सोई हुई कैपिलरीज हैं, जो नॉन फंक्शनिंग कैपिलरीज हैं, दे ओपन अप एंड दे डिक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मसल फाइबर। वो खुल जाती हैं तो ब्लड फ्लो और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मसल फाइबर तक पहुंच जाता है। इसके अलावा एक तो ये कैपिलरीज खुल गई, इसके अलावा क्या होगा कि हमारी बढ़ जाए ब्लड फ्लो। ठीक है, वो क्या होगा? नंबर एक, लोकल रेगुलेशन of blood flow through skeletal muscles, and one of the most important factor affecting is local regulation। यानी जो लोकली जो है हमारे जो टिश्यूज हैं वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो लोकल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, यानी वहां पर जो टिश्यूज के अंदर ये फैक्टर्स आएंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर एक, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। जब ऑक्सीजन के मसल्स के अंदर ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि देखें ना, जब मसल वर्क करेगा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो वहां पर अगर खून का फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। अब जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो क्या होगा? ये मसल को जो खून की नालियां हैं उसको डायलेट कर देगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन विल डायलेट द ब्लड वेसल्स। ये स्लाइड में देखो मैंने लिख दिया है, रैपिड यूज ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल एक्टिविटी, देयर विल बी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल टिश्यू। जब एक्टिविटी ज्यादा होगी मसल्स की, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी मसल्स के टिश्यू के अंदर। तो फिर लोकल एल्वियोलर आर्टियोलर वेजोडाइलेटेशन इफेक्ट वहां पर आएगा। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है ये वेजोडाइलेटेशन ऑफ द वेसल्स करती है। Vasodilatation occurs because arteriolar wall cannot maintain contraction in the absence of oxygen, so there is release of vasodilator substances। So lack of oxygen जो है, ये अल्लाह ताला ने एक हमारे अंदर ये एक क्वालिटी डाल दी है, खुसूसियत डाल दी है कि जैसे ही ऑक्सीजन कम होगी वहां पर लोकली वेजोडाइलेटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस। वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन, मोस्ट जो है वहां पर वेल नोन जो है दैट इज एडिनोसिन। Other are potassium, ATP, lactic acid and carbon dioxide. All these are vasodilator substances। ये तमाम चीजें जो हैं vasodilatation कॉज करती हैं ताकि हमारा खून का जो फ्लो है बढ़ जाए। ठीक है जी, मैंने पहले बताया इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो के ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्यों डिक्रीज होता है? कि वहां पर मसल्स का स्ट्रेस आता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं उनका स्ट्रेस ब्लड वेसल्स के ऊपर आता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। लेकिन इंक्रीज कैसे होता है? उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें एक हम ने अभी डिस्कस किया है, दैट आर लोकल वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस। ठीक है, उसमें मैंने बताया सबसे पहले लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। और ऑक्सीजन वहां पे कम क्यों हो जाती है? बिकॉज मसल एक्टिविटी जब होती है ऑक्सीजन की डिमांड कंजम्पशन बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन जो कि वहाँ इस्तेमाल ज्यादा हो रही है तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन कम होगी तो खून की नालियों पर पहले दबाव है, जब कंसंट्रेशन कम होगी हमें खून ज्यादा चाहिए, तो खून ज्यादा कैसे होगा? कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पर जो वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस है दे विल रिलीज और वहां पर वेजोडाइलेटेशन स्टार्ट हो जाएगी। और उनमें से इंपॉर्टेंट मैंने बताया एडिनोसिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अदर जो वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस है दे आर पोटेशियम आयंस, एटीपी, लैक्टिक एसिड्स एंड carbon dioxide. All these will cause vasodilatation of the blood vessels in the exercising muscles। अब इनका नर्वस कंट्रोल भी होता है।
ठीक है, एक तो वेजोडायलेटर सब्सटेंसेस आ गए। नंबर 2, नर्वस कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो। देखिए हमारे जिस्म में नर्वस कंट्रोल होता है, आपको पता ही है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। हमारा नर्वस कंट्रोल दो तरह से होता है। सिंपैथेटिक आपको पहले ही पता है, दैट कॉजेज वेजोकंस्ट्रिक्शन, और पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम हमारा है, दैट कॉजेज वेजोडाइलेटेशन। और दूसरी बात यह है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन दैट कॉजेज increases the heart rate, it increases the contractility to heart, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है that decreases our heart rate। ठीक है, तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है। तो उसमें दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इनका इफेक्ट ब्लड वेसल्स के ऊपर भी है, सिंपैथेटिक का भी और पैरासिम्पैथेटिक का भी। सो नर्वस कंट्रोल ऑफ द ब्लड flow in the muscles. Sympathetic vasoconstrictor nerves secrete नॉरएपिनेफ्रिन। जाहिर है जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होनी है तो क्या होगा, जब स्टिमुलस आएगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, तो नर्व एंडिंग्स पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जब सिंपैथेटिक जो नर्व्स हैं उसके नर्व एंडिंग्स पर जो न्यूरोट्रांसमीटर स्क्रीट होगा, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। ये बात आपने याद रखनी है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है बेटा बच्चों। हेलो, नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है, सो नॉरएपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्टर जो नर्व्स हैं, जब वो स्टिमुलेट होंगी, उनकी नर्व एंडिंग पे एक वेजो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो है और जगह से भी रिलीज होती है, दैट इज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल मेडुला होता है। बंद कर दें, बुरी बात है, बंद करें। वो तो है। ग्लैंड जो है प्लीज बंद कर दें, बुरी बात है। थैंक यू वेरी मच। सो देखिए नर्व एंडिंग से क्या स्क्रीट हुआ, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है जी, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड जो हैं उसमें एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट है, दैट इज एड्रिनल मेडुला, वो स्क्रीट करता है नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ये दोनों स्क्रीट करता है। ये दोनों हार्मोन्स हैं जो स्क्रीट हो रहे हैं और ये ब्लड के अंदर एंटर होकर जहां जहां जरूरत होती है वहां पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। So the effect of both type of non-epinephrine, they causes vasoconstriction to decrease the blood flow। ठीक है जी, जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड वेसल्स जो है वो सुकड़ेंगी, तो क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वेजोकंस्ट्रिक्शन का फायदा क्या होगा कि ये प्रेशर को बढ़ा देती हैं। देखिए हम कोई ट्यूब है, जैसे पानी देते हैं, उसके ऊपर हम दबाव डालेंगे तो क्या होगा, पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये फायदा इस वेजोकंस्ट्रिक्शन का ये होता है कि हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। तो दिस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट इन सर्कुलेटरी शॉक एंड इन स्ट्रेस पीरियड। वो है नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है जी, नॉन एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी स्क्रीट हुआ और नॉन एपिनेफ्रिन हमारा एड्रिनल मेडुला से भी स्क्रीट हुआ। दोनों ने मिलकर क्या किया, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर दी। वेजो मीन ब्लड वेसल्स की। ठीक है जी, कंस्ट्रिक्शन कर दी, ब्लड फ्लो वहां पे कम हो गया, लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है। अब एपिनेफ्रिन जो है, इट हैज गॉट वेजोडायलेटर इफेक्ट। It excites more of beta adrenergic receptors of blood vessels, which are vasodilator receptors। देखिए वहां पर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स कॉज कर रहे होते हैं, और जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो वेजोडाइलेटेशन कॉज करते हैं। तो हमारा जो एपिनेफ्रिन है, दैट इफेक्ट ऑन द बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, और ये कॉज करते हैं वेजोडाइलेटेशन। ठीक है जी सर, एसिटाइलिन कोलिन भी तो कर सकता है वेजोडाइलेटर। देखो
एसिटाइल कोलिन जो है वो पैरासिम्पथेटिक नर्व एंडिंग से रिलीज होंगी। तो पैरासिम्पथेटिक अगर यहाँ पर हम एक्टिवेट होगा तो वो हार्ट को स्लो कर देगा, तो हमें तो इसमें हार्ट ज्यादा चाहिए, तो इसमें पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आगे बताता हूं आपको। सर्कुलेटरी एडजस्टमेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इसमें 3 हेडिंग आएंगी। मास डिस्चार्ज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और नंबर 2 इंक्रीज एट्रियल प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर, नंबर 3 इंक्रीजिंग द कार्डिक आउटपुट। ठीक है जी, अब इन हेडिंग्स को एक्सरसाइज के ब्लड वेसल्स, हमारा ब्लड फ्लो कैसे मेंटेन होगा। तो पहला हेडिंग क्या है, मास डिस्चार्ज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी वहां पर डिस्चार्ज सिंपैथेटिक सिस्टम का ज्यादा होगा। एक स्लाइड है, ठीक है, यू कैन सी गाइडलाइन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये मैंने इसको एब्रीविएट करके मैंने स्लाइड बनाई हुई है। सो when there is onset of exercise, signals are transmitted to the brain and to the muscles। ठीक है जी, ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, मैं इसको अपना डिस्क्राइब करता हूं कि when there is onset of exercise, जब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो सिग्नल्स ब्रेन पे भी जाएंगे एंड दे विल गो टू द मसल्स। ठीक हो गया जी। और जब ब्रेन में, तो ब्रेन से जो सिग्नल्स हैं वो मसल्स तक भी आएंगे, और इंटर से क्या होगा, फिर हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है सिस्टम, वो उसको वो कहेगा काम करो। तो वेसोमोटर सेंटर जब एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है उसको इनहिबिट कर देगा। सो इट विल जो है वो ब्रेन तक जाते हैं और वहां से मसल्स तक भी जाते हैं सिग्नल्स, और वेसोमोटर सेंटर तक जाते हैं। जब वेसोमोटर सेंटर एक्टिवेट होगा तो इट विल इनिशिएट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो और इट विल इनहिबिट होगा। सिंपैथेटिक सिस्टम क्यों होगा, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा इंक्रीज होता है ताकि कार्डिक आउटपुट हमारी बढ़ सके। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो तो हार्ट को स्लो करेगा, तो कार्डिक आउटपुट हमारी कम हो जाएगी, तो खून जो हमें सकता। सो व्हेन वेसोमोटर सेंटर एक्टिवेट्स, इट इनिशिएट्स द, क्या करता है, इट इनिशिएट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट एंड विल इंक्रीज द पंपिंग ऑफ द ब्लड। सेकंड क्या होगा इफेक्ट, तो आर्टरियोल्स हैं, दे आर स्ट्रांगली कंट्रैक्टेड एक्सेप्ट इन द एक्टिव मसल्स और एक्सेप्ट इन द ब्रेन एंड द हार्ट। तो आर्टेरियोल जो हैं हमारी, ये आपको पता है कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रही है, लेकिन जो एक्टिव मसल्स हैं उसमें आर्टेरियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहां पर वेजोडाइलेटर इफेक्ट आ रहा है। और इसी तरह ब्रेन और हार्ट में भी आर्टेरियोल की वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नंबर 3 इफेक्ट क्या होगा, नंबर 3 muscle wall of the vein and other so sympathetic nervous stimulation के 3 इफेक्ट आएंगे। नंबर 1, आई रिपीट, नंबर 1 इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट और हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी। नंबर 2, इट विल कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टेरियोल्स, बट जो एक्टिवेटेड हार्ट जो उसमें कंस्ट्रिक्शन, ठीक है जी, जो मसल स्ट्रांगली एक्टिव है ड्यूरिंग एक्सरसाइज उनकी आर्टेरियोल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी वहां पे, चूंकि वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे होंगे तो उसकी वेजोडाइलेटेशन स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 3, मसल्स, द मसल वॉल ऑफ द वेन एंड which increases the mean systemic filling pressure। हमारा venous return बढ़ेगा, जब venous return बढ़ेगा तो हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। So there are 3 parts। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बेटा? हेलो, यस सर। ठीक है जी, इफेक्ट याद रखने आपने, इंक्रीज द हार्ट, आर्टेरियोल की कंस्ट्रिक्शन होगी, बट इन एक्टिवेटेड मसल हार्ट और ब्रेन में आर्टेरियोल जो है आर्टेरियोल की वेजोडाइलेटेशन स्टार्ट होती है। दूसरा, इनका सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, तो हमारी कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगी।
इसमें पैरासिम्पैथेटिक आर्टीरियल प्रेशर, तो सिंपैथेटिक एंड एक्टिविटी क्या करती है? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इज इन एक्सरसाइज इंक्रीज द आर्टीरियल प्रेशर। याद रखिएगा ये बात कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इट इंक्रीजेस द आर्टीरियल प्रेशर, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीजेस द आर्टीरियल प्रेशर, ये बात याद रखनी है, ठीक है जी। दिस रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल स्टिमुलेटरी इफेक्ट। नंबर 1, vasoconstriction of the arterioles and small arteries except the activating muscles, ये बात याद। नंबर 1 के सिंपैथेटिक एक्टिविटी, मैंने पहला फैक्टर बताया है कि आर्टेरियोल्स और दूसरी जो है हमारी जो है स्मॉल आर्टरीज, इनकी वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी एक्सेप्ट द एक्टिव मसल्स, याद रखिएगा। नंबर 1, तो इससे आर्टरी प्रेशर बढ़ जाता है, कंट्रैक्टिविटी हार्ट मसल्स की कंट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, पंपिंग बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। एट द सेम टाइम मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, हो जाता है। तो देयर इज इंक्रीज इन द आर्टेरियल प्रेशर फ्रॉम 20 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये याद रखिएगा एक बात कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, सिर्फ उसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, दैट मे बी अप टू एज हाई 170 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है ना, सिस्टोलिक। तो लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्यों कि वेसोकंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गई। अगर हम जब मैराथन रेस जो हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो उसमें प्रेशर जो है दैट इज ओनली इंक्रीजेस अप टू 20 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्यों कि उसमें सारे मसल्स एक्टिवेट हो गए होते हैं। जब मैंने पहले आपको स्टेप बताया है, फॉर एग्जांपल हम खड़े हैं, एक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कोई थोड़ा सा काम कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो वहां पर प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक्टिव मसल जो है उनकी वेजो डायलेटेशन होगी, बाकी सब की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन हम एक हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे स्विमिंग कर रहे हैं, मैराथन रेस में भाग रहे हैं, लंबी रेस भाग रहे हैं, तो वहां पर सारे मसल एक्टिव हो जाते हैं, सारे मसल एक्टिव हो जाएंगे, तो मसल्स की मसल कम बढ़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाता है, मैंने आपको बता दिया है वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से। वेसोकंस्ट्रिक्शन जो एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं वालिदैन को, सो आई रिपीट सेकंड पॉइंट जो था कि हमारा आर्टेरियल प्रेशर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से बढ़ जाता है था। लेकिन जो एक्सरसाइजिंग मसल्स के दरमियान में जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो रही होती हैं, तो ओनली एक्सरसाइजिंग मसल जो है उनकी डायलेटेशन होती है, रेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स हैं उनकी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। हार्ट की एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से बढ़ जाती है, हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर, वीनस रिटर्न बढ़ता है, जब वीनस रिटर्न बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। सो आर्टेरियल प्रेशर जो है दैट मे इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हम लाइट एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारा प्रेशर जो है दैट मे बी राइज अप टू 170 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, अचानक एकदम हाई हो सकता है 120 से, ठीक है जी। वो क्यों होता है कि हमारे सिर्फ एक्टिव मसल जो है उनकी वेसो डायलेटेशन होती है, उनकी ब्लड वेसल्स की, बाकी मसल्स के, बाकी जिस्म के अंदर जो हमारे वेसल्स हैं उनकी वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। लेकिन जब हम एक हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे लाइक स्विमिंग, लाइक मैराथन रेस, तो उसमें प्रेशर जो है 20 से 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक बढ़ सकता है, ज्यादा नहीं बढ़ता। क्यों? मैंने पॉइंट बताया था कि तमाम एक्टिव साइट्स जो मसल्स की हैं उनके अंदर ब्लड वेसल की वेसो डायलेटेशन स्टार्ट होती है। तो दिस इज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लाइट एक्सरसाइज और हैवी एक्सरसाइज का। एट द सेम टाइम कार्डियक का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, उससे हमारी कार्डियक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती है, कार्डियक मसल्स की एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, मसल कंट्रैक्शन बढ़ जाती है, वीनस रिटर्न बढ़ता है, सो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। सो ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सीवीएस चेंजेस ड्यूरिंग कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी इंक्रीज होता है, ये देखिए, ये मैंने बता दिया आपको। वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से हमारा आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है जी। आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होगा, नॉट आर्टेरियल, आर्टेरियल प्रेशर हमारा वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से इंक्रीज होता है, नंबर 1, ठीक है जी। नंबर 2, जब हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट की कंट्रैक्टेड करेगा, हार्ट पंप ज्यादा करेगा, तो वो एओर्टा में ब्लड ज्यादा फेंकेगा। जब एओर्टा में ब्लड ज्यादा जाएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में उसका ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा। इसी तरह जब दिल में, जब हार्ट में ब्लड आना है, वो कहाँ से आएगा कि जब हमारा वीनस रिटर्न बढ़ेगा,
तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वीनस रिटर्न को बढ़ा देती है, नंबर 1। नंबर 2, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देती है। नंबर 3, वेसोकंस्ट्रिक्शन को बढ़ा देती है। तीनों मिलकर आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ा देती है। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। देखिए सीवियस चेंजेस के क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1, इंक्रीज मसल ब्लड फ्लो, हमें चाहिए एक्सरसाइज के दरमियान में, ठीक है जी। हार्ट रेट बढ़ जाता है, इंक्रीज इन द सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, स्प्लेनिक एंड रीनल वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है। देखिए हमारा जो ब्लड है वो बहुत सारा रिजर्व पड़ा होता है स्प्लीन में, रीनल आर्टरीज में, लीवर में। तो हैवी एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है कि वहां से ब्लड जो है वो हमें जरूरत मसल में ज्यादा होती है, तो वहां से वो मूव करके मसल में आ जाता है। तो स्प्लेनिक एंड ब्लड जो है जो हमें मसल्स के कंट्रैक्शन के दौरान रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ से पहुंच जाता है। इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो, और दिल की जो खून की नालियां हैं उसमें भी क्योंकि जब हार्ट ज्यादा काम करता है तो हार्ट मसल को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। सो जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है वो हमारा बढ़ जाता है। चेंजेस इन द क्यूटेनियस सर्कुलेशन, increase in the arterial blood pressure, increase oxygen consumption by the skeletal muscle, increase lymphatic flow and interstitial की हार्ट बीट इंक्रीज होती है। ये देखें हार्ट रेट, हार्ट रेट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। जब देखें जब कार्डिक एक्टिविटी बढ़ गई है हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ रही है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से जब आपके मसल की कंट्रैक्शन बढ़ रही है, वेंट्रिकुलर फीलिंग जो मीन सिस्टमिक फीलिंग प्रेशर है सिस्टम ज्यादा होने की वजह से जब ब्लड ज्यादा आएगा तो हमने ब्रेडिकार्डिया में पढ़ा था कि एथलीट्स के अंदर जो होता है वो हार्ट रेट स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। 60 का हार्ट रेट स्लो होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है जी। उसकी वजह कुछ और बताई थी मैंने। जब ये हर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज देखें उनका जो था मसल्स वॉल जो है वो थिक होती है, ठीक है जी। और वहां तक जो है तमाम हमारी जो थिक होने की वजह से हमारी जो इम्पल्सेस की एक्टिविटी है वो थोड़ी जाती है, वो उसकी वजह से है। लेकिन जब वो एक्सरसाइज करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, तब तो मसल्स को ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना। जब मसल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, वहां पर ये सारे फैक्टर जो मैंने बताए वो रेगुलेट करेंगे ब्लड फ्लो। तो सेरिब्रल ब्लड फ्लो में कोई चेंज नहीं आती, मैंने आपको बता दिया था। 2.5 लीटर ऑफ ब्लड इन द स्केलेटल मसल। स्प्लेनिक और रीनल वेसोकंस्ट्रक्शन की वजह से 2.5 लीटर खून की जो है वो डाइवर्शन होती है। इंक्रीज कोरोनरी फ्लो, जो मैंने ये तमाम हेडिंग बताई है ना आपको, इसकी मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ बता रहा था, लेकिन मैंने यहाँ स्लाइडें भी बनाई हुई हैं।